गाइस ना जाने कितने दिन बाद हम सभी अवेंजर्स शिनचैन पिनचैन चॉप और मैं फाइनली एक गोल्डन प्लेन पर आए। फ्रैंकलिन सही बताऊं तो ये गोल्डन प्लेन मेरा नहीं है, ये मेरे एक दूर के बिलियनर दोस्त का है। मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को ले आऊं। ये प्लेन की खासियत यही है कि ये सिर्फ हवा में उड़ नहीं सकता, ये ग्रेविटी लेस है। कहने का मतलब जहां चाहो उसको रोक सकते हो। बड़ा स्पेशल है यार। टोनी वो क्या था? क्या था? कुछ भी तो नहीं है। नहीं कुछ गड़बड़ है। इतने बड़े बड़े पत्थर आसमान से आ रहे हैं। हम आसमान में तो आसमान से पत्थर कैसे आ सकते हैं? तो हो सकता है अंतरिक्ष से आ रहे हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है टोनी। अरे तू भी फालतू में घबरा रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी मोड़ी कोई दिक्कत होगी। नहीं गाइस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये हम लोग को लेकर नहीं गए, हल्क को भी लेकर नहीं गए। ये देख ये लोग बेचारे यहाँ पर सैड हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर प्लेन में हद से 6-7 लोग आ सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। ओबे टोनी तू उसको छोड़, पहले ये देख यहाँ पर। अब ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? अरे बचाओ भाई साहब, मुझे लगी थी कुछ गड़बड़ है। गाइस आप प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। यहाँ पर थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और साथ साथ में हल्क तो लकी निकले यार, वो ऊपर नहीं आए। ये हो क्या रहा है भाई साहब? ऐसा लगता है कहीं जानबूझकर हमारे प्लेन पर अटैक कर रहा था। बचाओ! अरे भैया ये तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा का पूरा। आप लोग प्लीज जल्दी लाइक कर दो गाइस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब। एक साथ से हुआ क्या? मुझे को समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता है। अरे बाप रे अवेंजर्स, अरे बाप रे मेरी मदद करो। अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है? ओए क्या हो गया? फ्रैंकलिन कैसे परेशान है? अरे बच्चे फ्रैंकलिन क्या हुआ, क्यों परेशान है? अरे आसमान से बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। पागल है क्या? ओए यार हम नहीं हटेंगे। अरे तुम सुनते क्यों नहीं मेरी बात? अरे हल्क नहीं सुनेगा तेरी बात। हल्क तुझसे गुस्सा है, तुमने जरूर प्लेन फोड़ दिया होगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ फ्रैंकलिन एक तो प्लेन फोड़ के आ रहा है, ऊपर से हमको ही पीट रहा है। अरे यार टोनी स्टार्क का पता भी नहीं, वो कहाँ गया। शिनचैन पिनचैन चॉप का नहीं पता। प्लीज मेरी बात मान लो अवेंजर्स, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, मजा आ रहा है मुझे तो। मेरा को भी मजा ही आ रहा है। गाइस ये क्या चीज है भाई साहब? ये आसमान से क्या आ रहा है एक साथ से? ओह माय गॉड, ये तो एक बड़ा सा गोल्डन बॉम्ब मैन है। गाइस इसका हेड देखिए कितना बड़ा बॉम्ब है। ओ भाई साहब अगर गलती से इसकी किसी ने पिन निकाल दी बॉम्ब की तो पूरी दुनिया को ले डूबेगा यार ये तो। अरे ये तो हमारे ऊपर ही गिर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे अवेंजर्स हट जाओ भाई साहब, सारे मारे जाएंगे। अरे इनकी को सब मार दिया। नहीं मैंने पहले ही कहा था, मेरी बात सुननी चाहिए थी। ये क्या हो गया? कोई बचाओ हमको प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोनी स्टार्क कहाँ पर है गाइस? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए कितना बड़ा बॉम्ब मैन है ये, जो हमारे स्टॉक मेंशन के ऊपर गिरा है। और ना जाने अब क्या होगा इस दुनिया का। पूरा डिस्ट्रक्शन हो रही है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हैं कहाँ गया वो गायब हो गया गाइस। देखिए अभी तो यही था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसी ने जानबूझकर हमने हमला किया क्या? और यहाँ पर अवेंजर्स का क्या हुआ? ओह माय गॉड देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे आज दुनिया खत्म हो जाएगी। इतनी बुरी हालत कैसे हो गई सब कुछ? फेंकी भैया मुझसे उठा नहीं जा रहा है। ओए फ्रैंकलिन माफ कर दे। अबे फ्रैंकलिन बचा ले, मैंने तुमको पहले ही सावधान करने की कोशिश की थी, तुम मेरी बात नहीं माने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे सबको कैसे बचाऊं। मुझे यहाँ पर एक मिनट, ये क्या दोस्तों? वो बॉम्बमैन कहाँ गया? हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और ये मौसम एक साथ से सही कैसे हो गया? सब बर्बाद हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। व्हाट? ये बॉम्बमैन पहले तो गोल्ड कलर का था और अब ये ब्लू कैसे हो गया? और गाइस ऊपर से ये तो बहुत छोटा हो गया और ये जिंदा है। मैंने सोचा था ये बस एक बॉम्बमैन है और ये जहां जाता है वो सबको मारता है। ओ भाई हेलो, तू रो क्यों रहा है? ओ भाई साहब ये क्या? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, चारों तरफ बॉम्ब फटेंगे, कोई नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो। व्हाट? तो इसी तरह से यहाँ पे तबाही मच रही है। यहाँ पर मतलब बॉम्बमैन के हमारी दुनिया में आने की वजह से चारों तरफ बॉम्ब ही बॉम्ब फट रहे हैं, जहां से लोग मर रहे हैं। ओ भाई साहब मेरे को अवेंजर्स की गाइस मदद लेनी पड़ेगी, इस बॉम्बमैन को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और ना ये तो हमारी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। अवेंजर्स जल्दी उठो। क्या हो गया फ्रैंकलिन? तू मुझे बताएगा ये कौन है? तू इसको जानता है क्या? नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात पता चली है। ये बोल रहा है इसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया में बॉम्ब ही बॉम्ब फट रहे हैं, जिस वजह से तबाही आ रही है। वाह भाई कलवा, फिर तो इसको अपनी दुनिया से भगाओ भाई। ओ हेलो बॉम्बमैन, तो हमारी दुनिया में आया है क्यों? तो सब कुछ तबाह क्यों करना चाहता है? इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं खुद यहाँ पर दुनिया को बचाने वाला रखवाला हुआ करता था। हमें बताएगा भाई, तू पहले इतना बड़ा था, अपना छोटा कैसे हो गया? बताता हूँ मेरे बच्चों, बताता हूँ। एक समय की बात है, मैं गोल्डन बॉम्ब मैन हुआ करता था। अबे फ्रैंकलिन ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसा हमारे ऊपर गिरा था। हाँ लेकिन अभी ये खड़ा है बिल्कुल। उस समय तुम लोगों की तरह मैं भी जीवित इंसान की तरह था एक तरह से। मैं यहाँ पर इतना ताकतवर मेरे 4 नॉर्मल एलिमेंटल एग और 2 स्पेशल गोल्डन एलिमेंटल एग की वजह से था। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर बॉम्ब मैन का इतना ज्यादा गोल्डन टाइप का दिखने का और साथ साथ में इतना ज्यादा
बड़ा होने का ये राज है? बिल्कुल मेरे बच्चों, यही राज है। लेकिन एक दिन मेरे पास स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर आया। अबे, ये आपके वर्ल्ड में भी होते हैं क्या? बिल्कुल मेरे वर्ल्ड में भी होते थे। स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को अपने किए का पछतावा हुआ। वो चाहता था कि अब वो दुनिया को अपना असली रूप दिखाएगा, जो कि सच्चाई और अच्छाई से भरा है। उसने मुझसे मदद मांगी क्योंकि दुनिया वाले अब उस पर यकीन नहीं करते। जहां वो जाता है उसको पीटते हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे अपने 2 एलिमेंटल एग दे दूं, उसने मेरी दुनिया में जितने भी काम बिगाड़े सबको ठीक कर देगा। इसलिए मैंने उसको अपने 2 एलिमेंटल एग दे दिए। क्या बात है! ओह माय गॉड, ये भी टोनी स्टार्क देख एलिमेंटल एक्स की वजह से गोल्डन स्किबिडी बन गया। गोल्डन नहीं भाई, ये तो सन गॉड स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर लग रहा है। मतलब इसके पास सूरज की ताकत है। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। अब स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर ताकतवर हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि वो शहर की तरफ जा रहा है दुनिया को बचाने। मुझे उस पर फिर भी थोड़ा सा शक था, इसलिए मैं अपने बॉम्ब के जरिए शहर में देख रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और बाप रे, ये तबाही कैसी हो रही है! वो स्किबिडी को तो अपना शहर से बदला लेना था, लोगों को तड़पाना था। मुझे समझ आ चुका था कि मैंने दुनिया में सबसे बड़ी गलती कर दी है, इस स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर को अपनी ये ताकतें देकर। भाई साहब, हमारे बेचारे बॉम्ब मैन के साथ यहाँ पर इस स्किबिडी ने विश्वासघात किया। मैंने यहाँ पर अपने बॉम्ब के जरिए जब सारी चीजें देख ली कि स्किबिडी शहर को तबाह कर रहा है, तभी मैं सीधा अपने शहर की तरफ आया लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तब तक मेरे बच्चों बहुत देर हो चुकी थी। उस स्किबिडी ने लोगों के मन में जहर घोल दिया था। उसने बता दिया था कि उसके इतना ताकतवर होने का राज मैं हूं, मेरी वजह से वो इतना ताकतवर हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस पर तभी अटैक किया, लेकिन मेरे अटैक से कोई फायदा नहीं थे। वो इतना बताकर शहर को वहां से निकल चुका था। और बाप रे, कहीं इस वजह से दुनिया वाले आपसे नफरत तो नहीं करने लगे थे? बिल्कुल वही हुआ। मैंने लोगों से कहा कि मुझे वो एक मौका दें, मैं स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर से अपनी ताकत छीन के उसे वापस से उसके किए की सजा दूंगा। लेकिन इतने में ही सारे इंसानों ने मिसाइल मैन को बुलाया। व्हाट, मिसाइल मैन? बिल्कुल, मिसाइल मैन ने भी यही समझा कि मैंने दुनिया को धोखा दिया है। लेकिन मिसाइल मैन तो बस अपने लिए फायदा चाहता था, उसको दुनिया से मतलब नहीं था। वो बस दुनिया का सहारा लेकर, उनके गमों का, उनकी मुश्किल का सहारा लेकर मुझ पर अटैक करना चाह रहा था। तो आपने कुछ नहीं किया? नहीं मेरे बच्चों, मैं क्या कर सकता था? यहां पर गलती तो मेरी भी थी। मैंने मिसाइल मैन से माफी मांगी, दुनिया से माफी मांगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और मिसाइल मैन की नजर मेरे 2 एलिमेंटल एक्स पे थी, इसलिए मैं पहली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इसलिए मैंने अपने बॉम्ब से मिसाइल मैन पे अटैक किया। वाह, ये तो सही हुआ। फिर तो पक्का वो मिसाइल मैन आपके एलिमेंटल एग नहीं ले पाया होगा। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसाइल मैन एक मिसाइल में बदल चुका था और उसने तुरंत यहां पर मेरे 2 एलिमेंटल एक्स को एक्वायर करने के लिए अपने आप को टेलीपोर्ट कर डाला। व्हाट? ओ भाई साहब, ये मिसाइल मैन तो मिसाइल बन के कुछ भी कर सकता है। वो मेरे अंडों के करीब जा चुका था। मैं उसको बहुत ज्यादा चेतावनी दे रहा था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं माना। और जैसे ही उसने मेरे 2 एलिमेंटल एग अपनाए, वो भी यहां पर गोल्डन मिसाइल मैन बन गया। भाई साहब, यहां पर सबके सब ताकतवर होते चले जा रहे हैं, सबके सब। बिल्कुल सही कहा यार टोनी तूने, ये मिसाइल मैन कितना ज्यादा पावरफुल गया। लेकिन एक मिनट, आपने कहा कि आपके सारे एलिमेंटल एग चुर चुके हैं, आप इसलिए इतने कमजोर हो गए, बट अभी भी आपके पास 2 एलिमेंटल एग है। मेरे बच्चों, मेरे 4 एलिमेंटल एग मुझसे छिन चुके थे। उस वजह से मैं ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुका था, बहुत ज्यादा लाचार हो चुका था। अब मैं नहीं चाहता था कि ये दुनिया मुझे और ज्यादा दर्द पहुंचाए, इसलिए मैंने ठान लिया कि अब मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं जा रहा था, मैंने एक छोटे से मासूम से एक बच्चे को देखा जो यहां पर रेल की पटरी पे रो रहा था। मुझे उसे देख के बहुत तरस आया क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। अरे ये तो फोनमैन लग रहा है ना? नहीं टोनी, ये तो बच्चा है, ये फोनमैन थोड़ी, फोनमैन तो बहुत बड़ा है। खैर जो भी हो, फिर उसके बाद क्या हुआ? उस बच्चे से मैंने एक डील की कि वो अगर मेरे 2 एलिमेंटल अंडों का ध्यान रखेगा, वो उनको सफाई से अच्छे से उनकी केयर करेगा, तो मैं उसको डेली खाना खाने दूंगा। वाह यार गाइस, अपना बॉम्ब मैन कितना अच्छा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो बच्चा नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत बड़ा शैतान था। इसका क्या मतलब है? उसने जैसे ही मेरे 2 गोल्डन एलिमेंटल एग को देखा, वो तुरंत उनको टेलीपोर्ट करके अपने फोन के अंदर ले गया और एक साथ से मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और बाप रे, और टोनी तू सही कह रहा था, ये फोन मैन है। हाँ मैं तभी तो कहूं भाई, लेकिन इसका कलर ब्लू क्यों है, बाकी सब गोल्डन क्यों बने? क्योंकि मेरा असली कलर मेरे पास रहता, इसलिए मैं यहां पर अभी भी गोल्डन बचाता। वो फोन मैन मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता था, मेरा कलर, मेरी हाइट, मेरी बॉडी, मेरी ताकत। इसलिए अब उसने अपना फोन निकाला और यहां पर मेरे मोड को रेड कर डाला। उससे क्या होगा वो तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसने फोन में बस रेड सेटिंग क्या होगा। उससे पूरी तरह से मेरी बॉडी ब्लास्ट हो गई। और बाप रे गाइस, फोन मैन बहुत डेंजरस है। अपने फोन से यहां पर किसी भी सेटिंग चेंज करके ये उस पर आग लगा सकता है और यहां पर उसको जान से मार सकता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे बच्चों, मैं अपनी दुनिया से दूर चला गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह से मरूं। इसलिए मैं हजारों सालों तक अंतरिक्ष में अटका रहा और इंतजार देखता रहा कि कब मैं यहां पर धरती वापस लौटूं। अब जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं धरती पर आ गया। प्लीज मेरे बच्चों, मेरी ताकतें मुझे वापस लौटाओ, मुझे गोल्डन बॉम्ब मैन बनाओ। उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बदले में तुम्हें बढ़िया
बढ़िया सूट दूंगा। ऑलराइट गाइस, हमें यहाँ पर बेचारे बॉम्बमैन की मदद करनी होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं इस फोन मैन के पास। ओके तो गाइस मेरी बात सुनो, हम सब साथ मिलकर पहले ये पता लगाएंगे कि असल में ये जो फोन मैन है इसके पास 2 गोल्डन एलिमेंटल एग कहां पर है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, और तुझे पीछे मिसाइल मैन दिख रहा है। हाँ गाइस देखिए दूर यहाँ से मिसाइल मैन ही है, हमें उससे भी अंडे छीनने हैं। फिलहाल तो हम बॉम्ब मैन पे फोकस करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये समझ नहीं आ रही इसके एलिमेंटल एग होंगे क्या। एक काम करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एलिमेंटल एग हमें खुद मिल जाएंगे। अबे फ्रैंकलिन मुझे मिल गए, वो देख, ओ माय गॉड कितने गोल्डन है। गाइस मैं तो बोलता हूँ साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो गिफ्ट नहीं मिलेगा किसी को, इसलिए अलग अलग काम करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर सबसे पहले फिर तो मैं लूंगा अंडा, हल्क लेगा अंडा, मैं लूंगा अंडा। ऑलराइट गाइस दोनों एलिमेंटल है। ये क्या है, ये क्या चीज है भाई साहब, लगता है यहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल लगी पड़ी है। और गाइस ये फोन मैन बहुत ज्यादा चालाक है भाई साहब, ऐसे खुले में अंडे इसने ऐसे नहीं रख रखे थे, इसने प्रोटेक्शन लगा रखी है। फ्रैंकलिन तेरे बस की कुछ भी नहीं है, हल्क यहाँ पर सूरवीर है, ताकतवर है, हल्क है बर्गर खाने वाला, इसलिए हल्क को कहा जाता है मर्द हिम्मत वाला। अरे बाप रे क्या पीटा इसने। अरे हल्क मेरे को एक अंडा दे दिया, तू ले लियो। नहीं, हल्क दोनों अंडे ऑमलेट बना के खाएगा। अबे बेवकूफ, ये अंडे ऑमलेट बनाने के लिए नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, अभी बताता हूँ। अपना फोन निकाल के, अरे ये हमारी सेटिंग चेंज कर रहा है, ये हमें कुछ गड़बड़ करेगा। लो तुम्हें यहाँ पर बिजली लगाता हूँ। कैसे मरे थे? अरे मेरी बिजली से मुझे ही मार दिया। अबे क्या हो रहा है, थोर इस बिजली को भाई एब्जॉर्ब कर ले, हमको बचा ले। अरे हमारा हथौड़ा नहीं है, हम यहाँ पर कैसे एब्जॉर्ब करें। हल्क को कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये लोग लिटरली में पागल हो गए। एकता में बल होती है, सब अलग अलग लेके लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस एक गन चाहिए। उस गन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर जितना भी वॉल है उनको तोड़ दूंगा। टोनी मेरे को गन चाहिए तेरी। नहीं फ्रैंकलिन मेरी गन मत दे। लेट्स गो गाइस, हमने टोनी की गन ले ली है। अरे बाप रे गाइस, ये गन तो बड़ी खतरनाक है, या शायद वो वॉल बड़ी खतरनाक है जिसमें मैं शूट। ए बच्चे तू क्या कर रहा है? नहीं, अरे भैया फोन में मेरे को छोड़ दे, क्या कर रहा है मेरे साथ? अभी बताता हूँ, रुक तुझे अपनी दुनिया में लेकर जाता हूँ, फिर तुझे डार्कनेस से मिलवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है? नहीं, ये ले मेरे डार्क वर्ल्ड में जा। ये कहाँ ले जा रहा है? ओ माय गॉड, ये फोन मैन के अंदर की दुनिया तो बड़ी खतरनाक है यार। कोई है प्लीज मुझे बचाओ। गाइस आप प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो, मुझे बाहर जाना है, मुझे बॉम्ब मैन की मदद करके अपनी दुनिया को बचानी है। हमारे शहर में हर सेकंड पे बॉम्ब फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मैं क्या करूं, यहाँ से कैसे निकलूं? अरे इसकी बड़ी भाई साहब, जरा इधर आओ। ये किसकी आवाज है? ओह माय गॉड, हेलो आप कौन हो? इसकी बड़ी मैं पिछले 1000 सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, प्लीज मुझे अपने आप को खाने दो, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा ताकतवर के। क्या? नहीं, मैं अपने आप को नहीं खिलवाऊंगा भाई साहब, मेरे को खुद यहाँ से बाहर निकलना है। बस एक ही रास्ता है, या तो तू मुझे खा ले या मैं तुझे खा लूं। ओह माय गॉड, ये तो सिंचन है। सिंचन ये क्या हो गया तेरे को? उसका बड़ा मैं तुझे खा जाऊंगा। ओह माय गॉड, नहीं सिंचन नहीं, ये सब चला हुआ है। खैर यहाँ पर इन सबको बिजली लग रही है, मुझे नहीं लग रही। अब एक काम करता हूँ भाई, मैं तो टैंकर में जाकर बैठता हूँ और यहाँ पर टैंक की गोलियां बजाऊंगा। वो वॉल कैसे टूटेगी मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पर फोन मैन से उसके एलिमेंटल अंडे देके जाऊंगा। ये ले। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है यार? ये वॉल है या फिर भाई साहब कोई किला? इतनी खतरनाक टक्कर के बाद टूटी है भाई। खैर यहाँ पर वॉल टूट गई और एक अंडा मैंने ले लिया। अब चलो गाइस जल्दी निकलते हैं, और यहाँ पर इससे पहले कोई मेरे पीछे आ जाए। अरे बाप रे, क्या पीटा है मेरे को। एक मिनट, ये यहाँ तो 2 अंडे हुआ करते थे, कहाँ चला गया? एक अंडा टोनी लेके भाग गया। ऐसा तो दूसरा मैं लेके बकता हूँ। अरे नहीं, हल्क को चाहिए वो अंडा। और रुक जा, अरे नहीं, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गाइस देखते हैं अब इस फोन मैन के साथ क्या होगा। अरे मैं तो छोटा हो गया, मेरे साथ गलत हुआ। भाई साहब फोन मैन तो एक क्यूट सा बेबी बन गया। खैर दोस्तों, हम यहाँ पर जल्दी से आ चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपका दूसरा अंडा भी ले आऊंगा मैं। ओ भाई टोनी, दूसरा अंडा मैं लेकर आया हूँ। अबे फ्रैंकलिन कोई नहीं भाई, देख लूंगा तुझे। यहाँ पर देख लियो, बढ़िया गिफ्ट मुझे मिलेगा। वाह मेरे बच्चों वाह। अब मैं यहाँ पर अपने दोनों एलिमेंटल अंडों का इस्तेमाल करके अपने आप को सबसे बड़े ताकतवर और बड़ा बनाता हूँ। उसके बाद मैं दुनिया की तबाही को रोकने की कोशिश करूंगा। क्या बात है गाइस, बिल्कुल सही कहा यार इस बॉम्ब मैन ने। जैसे ही यहाँ पर इसका भाई यहाँ पर गोल्डन एलिमेंटल अंडा इसके पास पहुंचा, इसका कलर वापस आ गया भाई गोल्ड वाला। लेकिन मेरे बच्चों, अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं दुनिया की तबाही को रोक पाऊं, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत जरूर है कि मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गिफ्ट दे पाऊं। क्या बात है, मुझे चाहिए गिफ्ट। मुझे क्या मिलेगा मुझे मेरे बच्चे? यहाँ पर फ्रैंकलिन और साथ साथ में टोनी स्टार्क, तुम दोनों को मैं देता हूं बॉम्ब मैन के सूट। ओ भाई साहब, ये तो आयरन बॉम्ब मैन का सूट है। वाह, तो ये मेरा भी है क्या टोनी? ओ भाई मेरा है ये जन्म से मेरा सूट है, देख ले, आयरन बॉम्ब मैन बन गया मैं तो। लगता है फ्रैंकलिन को कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो एकदम खतरनाक लग रहा हूं। अरे मुझे तो कुछ नहीं मिला बॉम्ब मैन। पीछे देख बच्चे, व्हाट,
ये एक फायर बॉम्बमैन है। फायर बॉम्बमैन, हाँ ये एक आग के एलिमेंटल से बनाया हुआ है। ये बहुत खतरनाक है मेरे बच्चे, इसकी ताकत करना यूज सीख गया तो मजा आ जाएगा। ऑल राइट गाइज, अब समय आ गया यहाँ पर मिसाइल मैन के पास जाने का। मैंने उसको देखा था, मैं 2 एलिमेंटल एग उसे चुरा के लाऊंगा और यहाँ पर अपने आप को और ताकतवर बनाऊंगा और दुनिया को भी बचाऊंगा। ओ भाई फ्रैंकलिन, मैं करूंगा ये काम। नहीं मैं करूंगा गाइज, मैं तो प्लेन में बैठ के जाता हूँ आराम से। काश मैं उड़ भी पाता, हो सकता है जब मैं जायंट बॉम्बमैन बन जाऊं तो रियल बॉम्बमैन की जैसे उड़ पाऊं। हल्क जाएगा। अरे मेरे को भी आने दे, ओए ओए मेरे को भी आने दो यार। ओ भाई फ्रैंकलिन ध्यान से प्लेन उड़ाइयो, पहली बार उड़ा रहा है क्या? बात तो सही कही, लेकिन मैं अच्छी तरह से उड़ा पाऊंगा क्योंकि अब मैं एक फायर बॉम्ब जो है, हम वैसे भी मरे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बॉम्बमैन हूँ। हल्क को नहीं मरना। फ्रैंकलिन भैया आराम से चलाना है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मिसाइल मैन, अबे फ्रैंकलिन राइट की तरफ कर, राइट तरफ है मिसाइल मैन। ओके 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 गाइस, हम राइट तरफ मोड़ लेते हैं। ओके, हमने फाइनली मिसाइल मैन को ढूंढ लिया है। हाँ लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये मिसाइल मैन का अंडे हैं कहाँ पर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ, अपने मिसाइल से तुम्हें शूट करता हूँ। टोनी ये क्या? ओ तो एक मिसाइल आ रहा है मतलब। नहीं, अबे फ्रैंकलिन तूने मरवा दिया। फ्रैंकलिन भैया आप बेकार पायलट हैं, आज के बाद कुछ मत चलाना। अरे भैया यार मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। हल्क को फोड़ा, हल्क को कहीं का नहीं छोड़ा। ओ नो गाइस, ये क्या हो रहा है? अबे फ्रैंकलिन देख लूंगा मैं तुझे, निकल जा यहाँ से वरना एक एक को जान से मार दूंगा। ओ भाई क्या मारा। ओए मिसाइल मैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई एरा गहरा इंसान नहीं हूं, मैं हूं फायर बॉम्बमैन। गाइस अभी तक समझ नहीं आया कि इस मिसाइल मैन के एलिमेंटल एग कहां पर है। एक बार एलिमेंटल एग दिख जाए भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो एलिमेंटल एग लेके भग जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे एलिमेंटल एग चुराने आए हो तो ये लो दिखाता हूं अपने एलिमेंटल एग। ये रहे, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। भाई साहब फ्रैंकलिन ये तो हमको चैलेंज कर रहा है भाई। हाँ गाइस यार ये मिसाइल मैन, ये मेरी मिसाइल्स आज तुम्हारी बैंड हो जाएगी अगर गलती से भी एक कदम आगे बढ़ाया। अरे एक कदम क्या 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। हैं और तेरी मिसाइल की जरूरत नहीं है, मिसाइल मैन अंडा फोड़ के ले जाएंगे। अरे अंडा फोड़ना मत टोनी, टोनी इनको समझा। ओ भाई अंडा फोड़ना मत, वैसे भी इनसे फूटेगा नहीं। बा भाई सिंचन हट जा भाई, बा बार की कसम मैं आप तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बा हमेशा तुम लोग ही क्यों जीतो भाई, मेरे को चाहिए अंडा। ओ भाई साहब ये तो फायदा हो गया। फ्रैंकलिन की फैमिली भी पागल एक दूसरे लड़ती रहती है, ये वाली आदत तुम्हारी फैमिली से आई है मेरी फैमिली में। ज्यादा बकवास मत कर फ्रैंकलिन। और बाकी देख मैंने मिसाइल मैन की क्या बैंड बजाई है। अबे ओए टोनी स्टार्क, तू यहाँ पर तो ऐसे नहीं मानेगा। मेरे को बस एक अंडा दे दे, एक नहीं भाई दोनों दे दे, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं अभी बताता हूँ तुझे, हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। भाई साहब मैं, अरे यार ये हल्क पागल हो गया क्या? अरे मेरे को कुछ मत करना, मैं तो नादान हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। हल्क यहाँ पर फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। ये लो हल्क तुमको अंडों पे फेंक के मारेगा जिससे कि अंडे नीचे गिर जाए। उड़ी की कसम क्या कर दिया ये, अरे नीचे गिरा दिया। ओह माय गॉड ये क्या चल रहा है गाइस। मैं यहाँ पर अपने फायर बॉम्ब से इतने बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा, इतने बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा कि वो अंडों को मेरे पास आना होगा। ओ भाई फ्रैंकलिन ये तो यहाँ पर मेरे को ब्लास्ट कर रहा है कि अंडों को? मैं क्या करूँ, वहां पर तू खड़ा है, वहां से हटना भाई। अब मैं मार दिया। लो गाइस ये टोनी को फालतू में मैंने यहाँ पर पूरी तरह से भून दिया। फाइनली अंडे आ गए, लेट्स गो गाइस। हल्क अंडे लेगा, हल्क इसी मौके का इंतजार कर रहा था। ओ भाई साहब हल्क ये तो चीटिंग है। हल्क तू ऐसा नहीं कर सकता। ओ भाई हल्क मुझे अपने साथ ले ले। हल्क किसी को साथ नहीं लेगा, हल्क सबका दुश्मन है। हल्क जा रहा है अपने अंडे लेकर। और नहीं मेरे अंडे चले गए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भाई साहब लगता है मिसाइल मैन भी यहाँ पर छोटा सा हो चुका है। प्लीज मेरी मदद करो बेटा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसा बॉम्ब फाड़ूंगा जिंदगी भर रोता रहेगा समझा। एक तो वैसे ही अंडे छिन गए। चलो जल्दी चलते हैं। हल्क ने अपनी जान पर खेला और दोनों अंडे ले आया। अरे नहीं मैंने अपनी जान पे खेला। भाई सिंचन तू जाके 12 इंजेक्शन लगा दिया, काटा है मैंने। मेरे बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस बार जीत हल्क की हुई। हल्क ने मुझे 2 एलिमेंटल एग दिए जिस वजह से मैं और बड़ा हो चुका हूँ। वाह यार बॉम्बमैन तो बड़ा पे बड़ा होता जा रहा है। हाँ तो क्या बॉम्बमैन अब आप हमारी दुनिया को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे बच्चों बिल्कुल, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी दुनिया को ही ठीक करूंगा। सबसे पहला मेरा फर्ज यही है। लेट्स गो गाइस, लगता है शहर में जितनी भी तबाही हो रही थी वो सब रुक चुकी है। बिल्कुल मेरे बच्चों ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन ये क्या? ओ नो ये तो एक नई मुसीबत आ गई। ओ माय गॉड हवा में लगता है यहाँ पर बुरी तरह से बारूद फैल चुका है। जहां जहां बारूद है वहां पर आग फैली तो दुनिया तबाह हो जाएगी। नहीं 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 ये क्या कह रहे हैं? अगर हमें दुनिया को पूरी तरह से ठीक करना है तो तुम्हें यहाँ पर स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर जो कि मेरा असली दुश्मन है, जिसने इस तबाही की सबसे पहली शुरुआत की थी, उसको हराना होगा और मेरे एलिमेंटल एग लाना होगा। बाकी हल्क तूने बहुत अच्छा किया भाई, मैंने तुझे बदले में कुछ दिया है। वाह हल्क को तो बढ़िया चीज मिल गई। हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। भाई साहब अबे टोनी देख हल्क कितना आगे निकल गया। भाई एक साथ 2 एलिमेंटल एग लाया इसलिए इसको जायंट बॉम्बमैन का सूट मिला है। हाँ यार लिटरली में। अब हल्क जा रहा है सीधा स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर के पास। एक मिनट, ये हल्क को कैसे पता कि स्किबिडी का है? ये शायद हमसे ताकतवर है तो उसको पता होगा, लेकिन अब हम कैसे यहाँ पर इसका पीछा करें? मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक बॉम्बमैन हूँ और हल्क भी बॉम्बमैन है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर
जहाँ हल्क है वहां पर टेलीपोर्ट हो जाऊं, ऐसा तो कर सकता है क्या? गाइस ट्राई करके देखते हैं क्या जा रहा है। 1 2 3, वाह क्या बात है, मैं टेलीपोर्ट हो गया। अबे ये कहां ले आया फ्रैंकलिन तू? जहां पर हल्क है मैं वहां आया हूं। हल्क फोड़ेगा, हल्क इसके बड़ी को नहीं छोड़ेगा। क्या सच में भाई साहब? हल्क को पता था गाइस कि असल में ये स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर कहां पर है। हल्क को यहां पर दोनों एलिमेंट लग दे। हल्क यहां पर टाइटन बॉम्बमैन बनेगा। और उसके बड़े तो तुम लोग यहां पर बॉम्बमैन को और अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो आ जाओ, लड़ो मुझसे। उसके बड़े देखते हैं किसमें है कितना दम। इसके बड़े तो फ्रैंकलिन सामने जो दोनों एलिमेंट अलग दिख रहे हैं ना, वो मेरे हैं, इसलिए गलती से भी हाथ में टांग मत अड़ाना। ये क्या कह रहा है तू? कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम लोग जाओ और जाके स्किबिडी से पिटो, बाकी मैं जाके अंडे लेता हूँ। हल्क किसी से नहीं पिटेगा और उसके बड़े सबको मारूंगा। मेरे पास तो अंतर्यामी का जादू है, मेरे को यहाँ पे उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो अंडों तक मेरे को लेके जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन बॉम्बमैन बनाएगा। वाह, डॉक्टर स्ट्रेंज तो काफी चालाक है, इसने तो रोड बना डाला। इसके बड़े ऐसे कच्चे रास्तों से मैं डरता नहीं हूँ। मार दिया मेरे को, बचाओ, कोई बचाओ। ओ भाई साहब, गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ साथ में उसका रोड दोनों ही नीचे गिर गए। अब क्या होगा? अब हल्क यहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोजन करेगा। ये क्या कह रहा है ये? अरे बाप रे, ओ हल्क भाई लड़ाई भी करेगा कि तू बातें कर रहा है यहाँ पे? इसके बड़े आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथ इतनी जल्दी हार मत मानना, मुझसे लड़ो और पिटो मुझसे। गाइस अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर बहुत हो गया। गाइस मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, वापस से टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करता हूँ और उस स्किबिडी के अंडों के पास पहुंच जाता हूँ। लेकिन वहां पर कोई बॉम्ब भी तो नहीं है, मैं टेलीपोर्ट कैसे होऊंगा? हल्क भाई चलना, साथ में काम करते हैं। नहीं, हल्क अकेला काम करता है। हल्क मारेगा यहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोजन। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया हल्क, तो यहाँ पर उसकी बैंड बजा सकता है। इसके बड़े और ये एक्सप्लोजन तो मैं डेली नाश्ते में खाता हूँ। तो हल्क यहाँ पर बॉम्ब लेजर मारेगा। बहुत हो गया। अरे बाप रे, ये क्या? ओ भाई साहब, लगता है गाइस हल्क ने अपने बॉम्ब की ताकत को ज्यादा इस्तेमाल कर दी और इससे सही से यूज करनी नहीं आई वो पावर और इसने खुद को ही ब्लास्ट कर लिया। ओह नो यार, मैं वहां तक जा भी तो नहीं सकता। काश है, ये क्या हो रहा है? उसके बड़े मैं तुझे खा जाऊंगा। वाह गाइस, ये तो आइडिया है। मैं यहाँ पर स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर को बाहर से नहीं हरा सकता क्योंकि इसकी स्किन बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो ये रे बॉम्ब लेजर, और यहाँ पर गाइस बॉम्ब लेजर से काम नहीं बनेगा। अब बनेगा फायर बॉम्ब एक्सप्लोजन। और ना उसके बड़े ये क्या हो रहा है? मेरे मुंह से बाहर निकल। वाह, मेरा आइडिया सही था गाइस। देखा, जैसे हम ह्यूमंस बाहर से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं लेकिन अंदर से कमजोर, इसी तरह से ये स्किबिडी है ना। इसके बड़े फाइनली हमने यहाँ पर, अरे बाप रे, उस स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर को हरा दिया। अंडे कहाँ पर है यार? अंडे कहाँ पर है? फ्रैंकलिन वो अंडे मेरे हैं भाई। नहीं, ये अंडे मेरे हैं। गाइस अब दुनिया को ठीक करने का समय आ गया है और अपने बॉम्बमैन को उसकी अपनी ताकत वापस लौटाने का समय आ गया है। और मेरे भाई फ्रैंकलिन, तुझे भी यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर बॉम्बमैन बनाने का समय आ गया है। तूने मेरी बहुत मदद की, अब मैं यहाँ पर पूरी दुनिया में हो रही तबाही को एक झटके में रोक दूंगा। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक हो रहा है भाई। बॉम्बमैन जैसी अपनी रियल पावर में आया, सब कुछ ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमारी दुनिया को कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बॉम्बमैन ने सब कुछ संभाल लिया है। और इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर बॉम्बमैन ने हमें माला माल बना दिया। मेरे को देखिए कितना अच्छा वॉरियर का सूट दिया है। ओ भाई साहब, और यहाँ पर सबके पास बढ़िया बढ़िया चीजें। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हल्क को तो यहाँ पे सोना मिल गया। गाइस अगर आपके वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।